ऑल राइट, आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसे लिखा है आर.के. लक्ष्मण ने। ईश्वरन की स्टोरीज उसके एम्प्लॉयर महेंद्र को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। उसकी स्टोरीज में रियलिटी और इमेजिनेशन प्लस फिक्शन, इन तीनों के बीच बहुत ही लाइट सा डिफरेंस है। महेंद्र एक लॉजिकल थिंकिंग वाला व्यक्ति है, लेकिन ईश्वरन की कहानियां उसे अंधविश्वास की ओर धकेलती हैं। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है जिसको अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जैसे कि फैक्ट्री, पुल, डैम और ऐसे ही कई वर्किंग साइट्स पर जाना पड़ता है, इसलिए बार बार उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। महेंद्र एक बैचलर था और उसकी ज़रूरतें भी बहुत कम थी और वो खुद को हर हालत में एडजस्ट कर ही लेता, चाहे कोई बेकार सा सर्किट हाउस हो या कोई मेकशिफ्ट यानी जुगाड़ करके रहने लायक टेंट हाउस बनाया हो। लेकिन उसकी असली प्रॉपर्टी थी उसका कुक ईश्वरन। महेंद्र जहाँ भी जाता है ईश्वरन उसके साथ साथ रहता। ईश्वरन खाना बनाने के साथ साथ घर की सफाई करता, कपड़े धोता और रात को मालिक के साथ बैठकर गपशप भी करता। वो अनगिनत कहानियाँ बना सकता था, वो भी डिफरेंट टॉपिक्स पर। वो कहीं से भी सब्जियां लाकर खाना बना सकता था, चाहे वो शहर से कितनी भी दूर रहता हो। महेंद्र जल्दी उठकर सुबह नाश्ता करता और खाना साथ लेकर जॉब पर चला जाता। ईश्वरन घर की सफाई करके कपड़े धोता, फिर कई बाल्टियों से शाही स्नान करता। दोपहर खाना खाकर सोने से पहले थोड़ी देर वो कोई बुक पढ़ता और ज़्यादातर उसकी बुक्स कोई ना कोई तमिल थ्रिलर ही होती। जब भी वो किसी घटना को डिस्क्राइब करता तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहता और उसमें भी सस्पेंस और सरप्राइज़ का तड़का लगाना नहीं भूलता। जब वो कुछ भी कहता हो उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसे होते थे, साथ में हाथों का यूज़ भी ऐसे करता था कि सुनने वाला बहुत ही इम्प्रेस हो जाता। एक बार उसने महेंद्र को कहा कि सड़क पर एक झाड़ीदार शैतान लेटा हुआ था। जब वो उसके नज़दीक गया तो उसे देखा कि एक पेड़ था। महेंद्र भी ईश्वरन की कहानियाँ बिना टोका टाकी के सुनता। ईश्वरन बताता कि वो जिस जगह से आता है वहाँ बहुत घने जंगलों वाला इलाका था और वहाँ लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे हाथियों के द्वारा ढोए जाते थे। वो बताता कि अगर हाथी पागल हो जाए तो कितना खतरनाक हो सकता था। फिर उसने एक पागल हाथी की घटना सुनाई जो कि शहर की सीमा में घुस आया, जहाँ पर सारे फल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े बेचे जा रहे थे, सब बर्बाद कर दिए। उसके आते ही लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। फिर वो हाथी एक स्कूल में घुस आया जहाँ बच्चे खेल रहे थे। सभी बच्चे क्लासरूम्स में चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। हाथी गुस्से से स्कूल में घूमता रहा और तोड़ फोड़ करता रहा। सारे टीचर स्कूल की टेरेस पर चले गए और हेल्पलेस से हाथी के द्वारा की गई तबाही को देखते रहे। कोई आगे नहीं आया। ईश्वरन ने बताया कि वह अपनी क्लासरूम में से ये सारा ड्रामा देख रहा था। उसने भागते हुए अपने एक टीचर के हाथ से बैंत की छड़ी ली और हाथी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही जोर से चिंघाड़ा। उस समय ईश्वरन एक पल के लिए डरा, लेकिन आगे बढ़कर उसने सारी ताकत से हाथी के तीसरे टो नेल पर बैंत की छड़ी से जोर से मारा। हाथी एक पल को सदमे में आया, फिर गिर पड़ा। फिर वो कहानी का अंत बताए बिना उठ जाता और दूसरे कामों में लग जाता। महेंद्र ने पूछा कि हाथी को कैसे गिराया, तो ईश्वरन बढ़ा चढ़ाकर कहता कि ये तो जापानीज आर्ट थी, शायद कराटे या जूजित्सु। ये कुछ क्षण के लिए किसी को भी पैरालाइज कर देता है। इस तरह ईश्वरन रोज़ कोई नई कहानी सुनाया करता। एक दिन उसने महेंद्र से पूछा कि क्या आज खाने के लिए कुछ स्पेशल बना लें, क्योंकि आज उसे अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ खाना बनाना था। उस दिन ईश्वरन ने खाने की बहुत तारीफ की। फिर ईश्वरन ने एक सुपरनैचुरल की कहानी सुनाई। ईश्वरन ने बताया कि जिस फैक्ट्री एरिया में वो रह रहे थे, पहले वो एक कब्रिस्तान था और उसने खुद कई बार रास्ते में खोपड़ियाँ और हड्डियाँ भी देखी थी। फिर उसने बताया कि उसने कई बार भूतों और आत्माओं को देखा है, लेकिन एक भूतनी जो कि चांदनी रात में आती है, उसके बाल बहुत गंदे हैं और वो चेहरा भी बहुत रिंकल्ड और मुरझाया हुआ है। उसके हाथों में एक फीटस यानी एक भ्रूण भी होता है। महेंद्र ये सुनकर बहुत डर गया। महेंद्र ने कहा कि ईश्वरन तुम पागल हो गए हो, और कमरे से उठकर चला गया ताकि ईश्वरन कुढ़ता रहे। लेकिन अगले दिन जब ईश्वरन उठा तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन उस दिन से महेंद्र रात को सोते समय बहुत अनईजी फील करता रहा। वैसे तो उसे चांद की चांदनी का दृश्य कमरे से बाहर बहुत अट्रैक्ट करता था, लेकिन ईश्वरन से जब से उसने फीमेल घोस्ट की कहानी सुनी, तब से उसने फुल मून नाइट में बाहर देखने से परहेज करना शुरू कर दिया।
एक रात महेंद्र को नींद में हल्की हल्की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो उठ गया। पहले तो उसे लगा कि यह बिल्ली की आवाज़ थी जो चूहों को ढूंढ रही थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसे लगा कि यह बिल्ली नहीं थी। अब वो रुक नहीं पाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। दूर चांदनी रात में क्लाउडी यानी बादल जैसी आकृति दिखाई दी, जिसके हाथ में एक बंडल सा था। महेंद्र पसीने से तरबतर बिस्तर पर गिर पड़ा, क्योंकि एक हृदय विदारक दृश्य था। फिर उसने सोचा शायद ये उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसा दृश्य क्रिएट किया है, क्योंकि ईश्वरन से कहा वो डर गया था। सुबह उठने पर ईश्वरन ने महेंद्र को नाश्ता करवाया, फिर दरवाजे तक उसे टिफ़िन देने आया। उसने महेंद्र को याद दिलाया कि कैसे एक दिन महेंद्र ने उसे डांट दिया था जब उसने उसे भूतनी वाली कहानी सुनाई थी, किंतु रात को महेंद्र ने स्वयं उस भूतनी को देखा था। कि महेंद्र की अजीब अजीब आवाज़ें सुनकर वो उसके कमरे की तरफ भागा। महेंद्र की बैकबोन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने ईश्वरन से बात खत्म करने यानी फिनिश करने का भी वेट नहीं किया और अपने ऑफिस की तरफ तेजी से निकल गया और डिसाइड किया कि अब वो इस घोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे नहीं रहेगा और अपना रेजिग्नेशन दे आया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।